नमस्कार। विषय विशेष में आप सभी का स्वागत है। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य मनुष्यता को विकसित करना और खेलों के जरिए एक बेहतर दुनिया बनाने के साथ ही विश्व शांति में योगदान देना है। लेकिन जब यही ओलंपिक खेल किसी आतंकी हमले का शिकार हो जाए और दुनिया को शांति का पैगाम देने वाले खिलाड़ियों की जान किसी खूनी खेल में चली जाए, तो इससे शर्मनाक घटना और कुछ हो ही नहीं सकती। और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में, जहां खेलों के इस महाकुंभ में कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड तो बने ही, लेकिन एक काली घटना ने इसके दामन में ऐसा दाग लगाया जो शायद कभी नहीं मिट सकता। 1972 में 26 अगस्त से 12 सितंबर तक तत्कालीन पश्चिम जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित आधुनिक ओलंपिक खेलों का 17वां संस्करण कई मायने में खास और पहला था। म्यूनिख ओलंपिक गेम्स तब तक आयोजित हुए खेलों में सबसे बड़ा इवेंट था। अनेक खेलों को इसमें पहली बार शामिल किया गया था। पुरुषों के इंडोर हैंडबॉल, स्लैलम, कैनोइंग और कयाकिंग को ओलंपिक में पहली बार जगह मिली थी। ड्रेसिस स्पर्धा में पश्चिम जर्मनी की लिसेल टोट लिहनसॉफ स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला घुड़सवारी खिलाड़ी बनी थी और तीरंदाजी की 52 सालों के बाद ओलंपिक खेलों में वापसी हुई थी। इसके साथ ही तत्कालीन पश्चिम जर्मनी ने म्यूनिख ओलंपिक को अपने नाजी अतीत को भुलाने और दुनिया के सामने अपनी एक नई उदारवादी छवि को प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर माना था, ताकि 1936 में बर्लिन में आयोजित ओलंपिक की यादों को मिटाया जा सके, जिसे हिटलर के प्रचार के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया गया था। वहीं खेलों के नजरिए से म्यूनिख ओलंपिक अपने आप में अनोखा आयोजन था, जिसमें खेलों के सभी श्रेणियों में रिकॉर्ड दर्ज किए गए। ओलंपिक के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी एक खिलाड़ी ने 7 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया और 7 प्रतिस्पर्धाओं में विश्व रिकॉर्ड बनाया। अमेरिकी तैराक मार्क एंड्रयूज स्पिट्ज 1972 के ओलंपिक में सबसे सफल एथलीट थे। मार्क स्पिट्ज ने तैराकी के 7 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया और 7 में स्वर्ण पदक जीते। सबसे शानदार बात यह थी, स्पिट्ज ने सभी 7 प्रतिस्पर्धाओं में विश्व रिकॉर्ड के साथ जीत दर्ज की थी। यह उस समय तक किसी भी एथलीट द्वारा एक ओलंपिक में जीते गए सबसे अधिक पदक थे। स्पिट्ज का यह रिकॉर्ड 36 साल तक कायम रहा। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अमेरिका के ही तैराक माइकल फेलिप्स ने 8 स्वर्ण पदक जीतकर मार्क स्पिट्ज के रिकॉर्ड को तोड़ा। म्यूनिख ओलंपिक में 800 मीटर की फाइनल दौड़ को अब भी सबसे महान और सबसे रोमांचक ट्रैक दौड़ों में से एक माना जाता है। जब दौड़ की शुरुआत में सबसे पीछे रहने वाले रेसर डेव वॉटल ने आखिरी वक्त में सबसे आगे चल रहे येवगेनी अर्जनोव को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया था। यह दौड़ किसी चमत्कार से कम नहीं था, जो 52 साल बाद भी रोमांच पैदा करती है। वॉटल और अर्जुनोव के बीच फिनिश लाइन पर केवल 0.03 सेकंड का अंतर था। लेकिन इन तमाम ऐतिहासिक उपलब्धियों के बावजूद, जिस एक घटना ने पूरे खेल जगत और दुनिया को स्तब्ध कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए म्यूनिख ओलंपिक पर एक दाग लगा दिया, वह था इजरायली खिलाड़ियों पर फिलिस्तीन आतंकी संगठन ब्लैक सितंबर का खूनी हमला। इस आतंकी हमले ने शांति का पैगाम देने वाले खेल को खूनी खेल में तब्दील कर दिया। दरअसल म्यूनिख ओलंपिक को शुरू हुए 10 दिन बीत चुके थे और 121 देश से आए खिलाड़ी रोज नए रिकॉर्ड बना रहे थे। इन खिलाड़ियों में इजराइल के खिलाड़ी भी थे, जो ओलंपिक विलेज में ठहरे हुए थे। 4 सितंबर की शाम को इजरायली खिलाड़ी फिडलर ऑन द रूफ नाटक देखने गए थे और रात को वापस खेलगांव पहुंचे, जहां वे रुके थे।
इस बात से बेखबर कि अगली सुबह उनके लिए मौत का पैगाम लेके आने वाली है। सभी इजरायली खिलाड़ी अपने अपने अपार्टमेंट में सो गए। 5 सितंबर 1972 को पहले सुबह ठीक 4:30 बजे फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के आतंकी गुट ब्लैक सितंबर के 8 आतंकी खिलाड़ियों के ट्रैक सूट पहने 6 फुट 6 इंच ऊंची दीवार को फांदकर ओलंपिक विलेज में घुस गए। आतंकियों ने अपने हथियार एथलीट बैग में छुपा रखे थे। खिलाड़ियों के ड्रेस में होने की वजह से सुरक्षा कर्मियों को लगा कि वो भी खिलाड़ी ही हैं और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें नहीं रोका। ओलंपिक विलेज अपार्टमेंट की बाउंड्री को फांदने के बाद आतंकी सबसे पहले अपार्टमेंट नंबर 1 में गए, जहां कुश्ती के रेफरी योसेफ गुटफ्रेंड अपने अन्य साथियों के साथ ठहरे हुए थे। आतंकियों के शोरगुल पर गुटफ्रेंड की नींद खुल गई। उन्होंने बंदूकों के साथ नकाबपोश को देखकर शोर मचाया और पास में रखी 135 किलो का वजन फेंक कर मारने का असफल प्रयास किया। इस बीच गुटफ्रेंड के अन्य साथी भी जाग गए। इनमें कुश्ती ट्रेनर मोसे वेनबर्ग भी थे, जो घुसपैठियों से भिड़ गए, लेकिन आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। अब तक आतंकी इजरायली टीम के 5 सदस्यों को बंधक बना चुके थे। इसके बाद आतंकी इजरायली खिलाड़ियों को ढूंढ ढूंढ कर बंधक बनाने लगे। अपार्टमेंट नंबर 3 में उन्होंने 6 अन्य इजरायली एथलीट को पकड़ लिया। इस बीच संघर्ष करने पर आतंकियों ने वेनबर्ग और उनके साथी भारोत्तोलक योसेफ रोमानो को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। लगभग 5 बजे तक ब्लैक सितंबर के आतंकी इजरायली टीम के 2 सदस्यों को मार चुके थे और 9 को पकड़ लिया था। यह संख्या और ज्यादा हो सकती थी, लेकिन आतंकी अपार्टमेंट नंबर 2, 4 और 5 में रुके इजरायली टीम के 8 सदस्यों का पता लगाने में विफल रहे, जबकि 2 इजरायली एथलीट भाग निकले और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। भागने वाले एथलीटों ने अधिकारियों को इस भयावह घटना के बारे में सूचना दी। अगले ही घंटे के भीतर आतंकवादियों ने अंग्रेजी में लिखी मांगों का एक सेट जारी किया और मोशे वेनबर्ग के शव को सड़क पर फेंक दिया। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन ब्लैक सितंबर ने इस घिनौने हमले की जिम्मेदारी ली। आतंकियों ने अपनी मांगों में इजराइल और पश्चिमी जर्मनी में कैद 234 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग की थी। साथ ही खुद को सुरक्षित मिस्र भेजने की मांग की थी। हालांकि इजराइल की सरकार ने आतंकियों से किसी भी तरह की बातचीत से साफ मना कर दिया था। अलबत्ता इजराइल ने बंधकों को बचाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित इजरायली कमांडो सियरेट को म्यूनिक भेजने की अनुमति मांगी, जिसे जर्मनी ने नकार दिया। वहीं जर्मनी की सरकार द्वारा आतंकियों की मांग को स्वीकार करते हुए उन्हें खिलाड़ियों के साथ एक हेलीकॉप्टर के जरिए नाटो एयरबेस पर पहुंचाया गया, ताकि वहां से उन्हें काहिरा पहुंचाया जा सके। दरअसल जर्मनी अधिकारियों ने आतंकियों को एयरबेस पर ही मारने की योजना बना ली थी, लेकिन एयरबेस पर जर्मन शार्प शूटरों के निशाने सटीक नहीं लगे और आतंकियों की तरफ से भी गोलीबारी शुरू हो गई। गोलीबारी के बीच में ही आतंकियों ने एयरपोर्ट पर तैनात एक हेलीकॉप्टर, जिसमें 5 इजरायली खिलाड़ी बैठे थे, उसे ग्रेनेड से उड़ा दिया। इस हमले में 5 एथलीट इजरायली मारे गए। इसके तुरंत बाद एक अन्य आतंकी ने दूसरे हेलीकॉप्टर में घुसकर 4 अन्य इजरायली खिलाड़ियों को मार डाला। गोलीबारी के दौरान पुलिस ने 3 आतंकवादियों को पकड़ लिया और बाकी के 5 मार गिराए। इस गोलीबारी में एक जर्मन पुलिस की भी मौत हो गई। ओलंपिक खेल में घटी इस हिंसक घटना ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। इस घटना के बाद अगले 34 घंटे के लिए ओलंपिक खेलों को निलंबित कर दिया गया था और पीड़ितों को याद करने के लिए मुख्य स्टेडियम में एक जन समूह का आयोजन किया गया। ओलंपिक खेलों के इतिहास में यह पहला मौका था
जब इस खेल को इतने देर के लिए रोका गया। इस घटना के बाद इजराइल ने जो बदला लिया वह भी इतिहास में दर्ज हो गया। इजराइल की तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने इस घटना का बदला लेने की एक आक्रामक नीति बनाई। इसके लिए उन्होंने रक्षा मंत्री मोशे दयान के साथ मिलकर एक कमेटी बनाई जिससे नाम दिया गया कमेटी एक्स। इस कमेटी ने यह तय किया कि इजराइल किसी भी आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और म्यूनिख घटना में शामिल किसी भी ब्लैक सितंबर आतंकवादी और उससे जुड़े लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को निर्देश दिया कि म्यूनिख आतंकी घटना से जुड़े सभी व्यक्ति को ढूंढा जाए और उसे मौत के घाट उतारा जाए। मोसाद ने अपने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन रीथ ऑफ गॉड का कोड नाम दिया। इसके बाद अगले 20 सालों तक मोसाद ने म्यूनिख हत्याकांड में शामिल लोगों को खोजना शुरू किया और उनकी हत्या करना जारी रखा। ओलंपिक खेलों का आयोजन आज भी बदस्तूर जारी है और मानवता के साथ पूरी दुनिया में शांति का संदेश दे रहा है। लेकिन म्यूनिख ओलंपिक के दौरान घटी घटनाएं ओलंपिक के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अगर आपको ये प्रोग्राम और इसके कंटेंट पसंद आए हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।